Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 8 September. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें Telegram पे भी ज्वाइन कर सकते हो. Simply you have to search our channel name. Next exam IQ आपने सर्च करना एंड ज्वाइन करना है. सारे PDF आपको Telegram पे भी एक साथ मिल जाएंगे. इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन एक प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर की वीडियोस का नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुंच जाए. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, जिससे आपका रिविजन हो जाता है. तो वो पोर्शन आपने स्किप नहीं करने, उनके आंसर्स आपने ज़रूर करने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली? करेक्ट आंसर इज 8 सितंबर, यानी कि आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे. ओके, नाउ इसकी शुरुआत पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था 1967 में. बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी टू इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटी. ओके, यूनेस्को द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी. ओके, तो ये आपने याद रखना है. 5 सितंबर को हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल चैरिटी डे, एंड नाउ 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे. ओके, तो ये आपने याद रखना है. देन उसके बाद अबाउट यूनेस्को ये डिटेल्स बेसिक यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी गई हैं. सेकंड करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020. तो ये किसने जीत लिया, ये आपने बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पायर गैसली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो फाइनली अब आपको कोई न्यू नेम याद रखना है. डेट मीन लिवाइस हैमिल्टन इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. इनकी कंट्री याद रखिएगा फ्रांस के, एंड लाइक इनके लिए ये फर्स्ट विन था. इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इनके लिए फर्स्ट विन था, इन्होंने जीत लिया. ही इज़ फ्रॉम फ्रांस. ओके, लिवाइस हैमिल्टन 7th नंबर पे आए. ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डेवलप्ड ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस. द्वारकानाथ कोटनिस का एक ब्रॉन्ज स्टैचू इस कंट्री ने बनाया. आपको बताने की कौन सी कंट्री? द कंट्री इज चाइना. ओके, अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब जापान ने चाइना पर अटैक किया था तो चाइना ने इंडिया से मदद मांगा था. सो फिजिशियन हमारे द्वारकानाथ कोटनिस चाइना के, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी. इनकी डेथ भी चाइना में ही हो गई थी. सो इसी वजह से इसी चीज़ के सम्मान में एज ए ऑनर चाइना इनका एक स्टैचू बना रहा है. ओके, तो याद रखिएगा. एंड अगर पूछे कि इंडिया में कौन सी जगह से बिलोंग करते थे तो ये थे जी महाराष्ट्र के. ओके, तो याद रखिएगा चाइना इज़ द करेक्ट आंसर एंड इनका नाम याद रखेंगे. नेक्स्ट इज रिसेंटली IIT दिल्ली हैज़ लॉन्च चक्कर डे कॉफ टू डीकंटेमिनेट N95 मास्क. ओके, तो आपको इसमें यह बताना कि डायरेक्टर कौन है IIT दिल्ली के, ये क्वेश्चन आपके लिए. सो इसका जो करेक्ट आंसर है V राम गोपाल राव इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड बाकी अगर इसमें ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, राजकुमार श्रीवास्तव रिसेंटली इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू रशिया बने. उषा पादे रिसेंटली इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. एंड राकेश अस्थाना, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है. इनको अभी रिसेंटली BSF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया, तो याद रखेंगे. V राम गोपाल राव इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड गाइस, अगर आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का बेनिफिट उठा सकते हो, जिसमें लास्ट 6 मंथ के 40+ क्वेश्चन का आपका डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है. अभी रेलवे के एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है, सो उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा. इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं. 99 रुपीज़ में आप इसे 2 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो. सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं कि कैसे ज्वाइन करना है. हाँ, एंड कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, डोंट वरी, आज के वीडियो में सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे. एंड इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. सो नेक्स्ट करते हैं. रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च ए मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो. तो इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया इंग्लिश प्रो. ओके, सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हमारी एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी इसने रिप्लेस कौन सी एजुकेशन पॉलिसी को किया है? एजुकेशन पॉलिसी ऑफ विच ईयर? ये क्वेश्चन आपके लिए. ओके, देखो एग्जामिनर ना थोड़ा आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, सो हम भी आपको घुमा फिरा के ही पूछेंगे. ओके, सो सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर आप जानते हो, HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक. कॉन्स्टिट्यूंसी भी आप जानते हो बिल्कुल, हरिद्वार उत्तराखंड. एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1986. ओके, 34 ईयर ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया. सो करेक्ट आंसर इज 1986. ओके, नेक्स्ट करते हैं.
रिसेंटली आयन बेल अनाउंस हिज रिटायरमेंट, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ओके, नाउ यू हैव टू आंसर ही रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड। अब यहाँ पे इंग्लैंड है, ओके, इंग्लैंड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो आपको ये बताना था इनका स्पोर्ट। ओके, वेल पिक्चर से तो आपने पहचान ही लिया, ये हाथ में इन्होंने हेलमेट पकड़ी हुई है एंड हाथ में बैट भी है, सो यू कैन इजीली गेस द करेक्ट आंसर। सो क्रिकेट इज़ द करेक्ट आंसर, बट इन एग्जाम आपको पिक्चर नहीं मिलेगी, सो क्रिकेट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, एंड यू नो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दिस डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसकी आपके लिए, हमारे लिए क्लीन एयर की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता कि अगर हम साफ़ हवा नहीं लेंगे तो हमारी हेल्थ कितनी ख़राब हो जाएगी। ओके, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन लास्ट ईयर ही पास किया कि इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा। सो कौन सी डेट को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है जी? किया गया इस बारी फर्स्ट टाइम 7 सितंबर। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया। इनका नाम आपने बताना है। MD and CEO ऑफ मारुति सुजुकी जो हैं उन्हीं को अपॉइंट किया गया, डैट इज़ केनिची आयोकावा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, राजन वडेरा को ये इन्होंने रिप्लेस किया, यानी कि पहले राजन वडेरा थे। अवीक सरकार का नाम आपने ज़रूर याद रखना है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रिसेंटली अभी न्यू चेयरमैन बने। एंड PC मोदी आप जानते हो डायरेक्ट चेयरमैन है CBDT के, जिन्हें अभी 6 मंथ का और एक्सटेंशन दे दिया गया। ओके, सो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिसेंटली वोडाफोन आइडिया रीब्रांड इटसेल्फ एज VI, दैट इज़ वोडाफोन आइडिया। तो आपको ये बताना है कि इसके चेयरमैन कौन है वोडाफोन आइडिया के। देखो, चेयरमैन इज़ डिफरेंट एंड CEO इज़ डिफरेंट। सो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। ओके, एंड अगर CEO पूछ ले सो रविंदर तक्कर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर CEO। एंड अगर चेयरमैन पूछे, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कुमार मंगलम बिरला। ओके, सो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन्फोसिस एक्वायर्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म काइलिडोस्कोप इनोवेशन, USA बेस्ड कंपनी है। 42 मिलियन में इसे इन्फोसिस ने एक्वायर किया। इन्फोसिस के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में। CEO कौन है इन्फोसिस के, ये आपने बताना है। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सलील परीख इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंपनी का नाम याद रखिएगा, USA बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रीलॉन्च इट्स ओल्ड स्कीम स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट। वेल, इस फुल फॉर्म में आपको आसाम मिल जाएगा, बट एग्जाम में आपको फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी। तो आपको ये बताना है कि इसको स्टार्ट किया गया टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। तो यूथ के लिए ये स्कीम योजना फिर से रीलॉन्च की गई। तो आपको बताना है कौन सा स्टेट है, स्टेट इज़ आसाम, याद रखिएगा। एंड आसाम के बारे में अरुंधति स्कीम, अरुणोदय स्कीम अभी रिसेंटली स्टार्ट की गई थी। अरुंधति स्कीम, अभिनंदन स्कीम, ये स्कीम्स हमारी आसाम की हैं। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जिन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर पॉलिटिक्स। गवर्नर इज जगदीश मुखी। सो आसाम इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। Which of the following state oblique union territory has launched Sparrow portal for Jammu and Kashmir administrative services? Okay, so officers के लिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया। इसकी फुल फॉर्म है जी स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन वीडियो। वी होप कि 2G में ये काम अच्छा कर पाएगा, क्योंकि 2G चल रहा है। सो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर UT। ओके, UT हमारी गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, वो आप याद रखेंगे। Who has been appointed as a secretary in the Lok Sabha with effect from 1st September? तो सेक्रेटरी किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन आपके लिए। सो करेक्ट आंसर इज उत्पल कुमार सिंह इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अनुराग श्रीवास्तव आप जानते हो, स्पोक्स पर्सन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड ओम बिरला ये स्पीकर हैं हमारे लोकसभा के। Which company has been roped in as the official partner of IPL from 2020 to 2022? Okay, टाइटल स्पॉन्सर तो आप बिल्कुल जानते हो, ड्रीम 11 है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ IPL, जो 2 साल के लिए रहेगा जी। सो यह है जी अन अकेडमी। ओके, एंड फर्स्ट मैच 19 सितंबर को शुरू होने वाले हैं जी IPL के UAE में। एंड बिटवीन CSK एंड मुंबई इंडियंस फर्स्ट मैच होने वाला है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने का। नेक्स्ट हमारे रिसेंटली इंडिया हाई कमिश्नर हैज़ गिफ्टेड 100 बुक्स टू 100 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज टू मार्क मुजीब बरसो इन विच कंट्री। यू नो
बांग्लादेश के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान, उनकी इस साल 100 बर्थ एनिवर्सरी भी हुई है, एंड जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया गया था. सो मुजीब बरसों मेन डेट मीन 100. ओके, तो ये कौन सा कंट्री में इंडिया मदद कर रहा है जी, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. सो 100 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को. सो बांग्लादेश. ओके, सो बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर. विक्रम दोराईस्वामी, उनका नाम आपने याद रखना है, जो इंडिया एज एम्बेसडर टू बांग्लादेश है. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस, हमारा जो ग्लोबल टूरिज़्म है कितना, मतलब लास्ट 6 महीने में कितना उसको लॉस हुआ है, ये रिपोर्ट बतानी है आपको. सो इन लास्ट 6 मंथ इसमें हमारा 320 बिलियन लॉस हुआ है ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक. यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने ये रिपोर्ट रिलीज़ किया, जिसमें 320 बिलियन का हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉस हुआ है टूरिज़्म सेक्टर में ड्यू टू कोविड-19. नाउ एक क्वेश्चन आप बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड 21st नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट ड्यूरिंग द 19th एडिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी समिट. ओके, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे आफ्टर दिस. ये 6 क्वेश्चन आपने बताने हैं मुझे. इन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इनको कभी स्किप मत करो, इनके आंसर्स डेली करने की कोशिश करो, या फिर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई कि आप लोग इनके आंसर्स खुद करो. फर्स्ट इंडियन सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव वुमेन सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स. तो ये कौन सा सिटी बना है? ऑथर ऑफ द नॉवल ए बर्निंग. फर्स्ट स्टेट बना जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स. ये बताओ. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रम्प? एंड रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इन. तो ये कौन सी इंडियन स्टेट में है, ये बताना है. तो ये 6 क्वेश्चन आप बताएंगे, एंड नाउ यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स. तो ये रहिए आपके आंसर. ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा आपको. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट बनाए ज़रूर रखिए. एंड कल एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं थी, मतलब थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब था एंड कुछ पर्सनल काम भी था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया. बट डोंट वरी, देखो मैंने जैसे कि आपको बोलता ही हूँ कि अगर आपको एक दिन बाद भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, डोंट नीड टू वरी, हैव पेशेंस. सब्र का फल मीठा ही होता है. सो आप लोगों को सब्र रखना है, एंड ये नहीं कि सर आपने ये क्वेश्चन एक दिन बाद किया, आपने उसने पहले किया. डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता. द पॉइंट इज़ कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं. सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बी सेफ.